हेलो व्यूवर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी को लागू हुए 6 साल पूरे हो गए हैं और जीएसटी ने देश के अप्रत्यक्ष कर सिस्टम का पूरा कायाकल्प कर दिया है। जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार का राजस्व बढ़ा है तो टैक्स की चोरी रोकने में भी मदद मिली है और इसका असर पूरे इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम पर पड़ा है। जीएसटी के लागू होने के बाद टैक्स में कमी आई है तो इसके चलते हर घर के मासिक खर्च में कटौती देखने को मिली है। चलिए देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी क्या है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो सहकारी संघवाद को सुदृढ़ बनाते हुए देश में आर्थिक एकीकरण को सुनिश्चित कर रहा है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 366 में नया खंड 12A जोड़ा गया। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे सामान और सेवाएं बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को भेजा जाता है। चलिए नजर डालते हैं जीएसटी के विकास की प्रक्रिया में। वर्ष 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री ने देश में कर सुधारों के लिए 2 समितियों का निर्माण किया। तत्पश्चात वर्ष 2003 में केलकर कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में यह प्रस्तावित किया गया कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू होगा। वर्ष 2009 में प्रथम जीएसटी की विशेषताओं पर चर्चा की गई और वर्ष 2011 में 115वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, परंतु वर्ष 2014 में लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक निरस्त हो गया। वर्ष 2014 में एनडीए सरकार द्वारा पुनः लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2015 में 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा संपन्न हुई। वर्ष 2016 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 बना। परिणामतः 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू हुई। चलिए देखते हैं जीएसटी की आवश्यकताएं। कर पर कर की समस्या का समाधान। पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था लागू। एक वस्तु को किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने पर उसके मार्ग में आने वाले प्रत्येक राज्य की सीमा पर प्रवेश कर लगता था, जिससे वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाती थी। एक ही कर की संकल्पना ने राज्यों के बीच वस्तुओं के आवागमन को आसान कर दिया है। कई अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक अप्रत्यक्ष कर लगाकर कर प्रणाली को सरल बनाना है। जीएसटी की उपलब्धियां। 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक सकल जीएसटी राजस्व की औसत वृद्धि दर 3% है, जो 9.8% की नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर से अधिक है। जीएसटी की शुरुआत के बाद से चौथी बार जून 2023 में कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। जीएसटी ने भारत के कर परिदृश्य को नया आकार दिया और आर्थिक विकास को गति दी। जीएसटी कर पर कर के प्रभाव को कम करता है। फलस्वरूप विनिर्माण क्षेत्र में लागत को कम करके विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत किया है। चलिए देखते हैं क्या है जीएसटी के समक्ष चुनौतियां। इसके रिटर्न फॉर्म में जटिलता, कर दरों और वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण को लेकर अस्पष्टता, ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों, क्रिप्टो करेंसी आदि के लेन देन में अस्पष्ट कराधान, अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन अभी तक नहीं है, बिजली, पेट्रोलियम और रियल एस्टेट आदि पर अभी भी जीएसटी नहीं है। जीएसटी का कार्यान्वयन निश्चित रूप से सफल रहा है, लेकिन यह अभी भी एक नया सुधार है जिससे आने वाले वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि और सामंजस्य देखने की संभावना है। चलिए नजर डालते हैं आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, छिलका उतरे हुए अनाज। दूसरा, मुर्गी के अंडे पकाए हुए। तीसरा, संसाधित और डिब्बाबंद मछली। चौथा, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। आपको बताना है उपर्युक्त में से किसे जीएसटी में छूट प्राप्त है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 व 4 और ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।